नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। किस किस से बचना है, कौन कौन से कैटेगरी में म्यूचुअल फंड में बचना है, आज इस पे बात करते हैं। काफ़ी सारे मुझे पोर्टफोलियो भेजते हैं और लिक्विड फंड, डेट फंड, इंडेक्स फंड, तरह तरह के चीज़ में लगा के रखे हैं और बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा ना, 1 करोड़ रुपया पा लूँगा ना। टाइम मेरे पास बहुत है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, टाइम बहुत है। बस ये कैटेगरी अच्छा है ना, एक बार रिव्यू करके बता दीजिए। तो मैं आपको ये बताऊंगा कौन कौन से बचना है, उससे बच जाएंगे, फिर जो बचा उसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। तो कैटेगरी देखेंगे ना म्यूचुअल फंड में, इतने सारे कैटेगरी हैं कि पागल हो जाएगा आदमी। तो कौन कौन से बचना है, गाना है ना, बचना है हसीनो, कौन कौन से बचना है। यदि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल आपके पास टाइम है और वेल्थ क्रिएशन ही उद्देश्य है, तो लगभग 1 करोड़ रुपया जितना जल्दी बन सके वही गोल है। वो सेफर सेफेस्ट में नहीं चलना है। तो यहाँ टाइप देखेंगे ना तो पागल होने के कगार पे आ जाएंगे, इतने टाइप हैं। वो कहावत है ना, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जिसके हर साख पे उल्लू बैठा हो। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ देखेंगे कैटेगरी में जाता हूँ, ऑल इक्विटी, ऑल हाइब्रिड, ऑल डेट। ये तो मेरा वेबसाइट है, मैं अलग से ये इसको करके रखा हूँ। 3 छोड़ दीजिए, बाकी अब कैटेगरी शुरू होता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे करके ELSS टैक्स के लिए, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस, लार्ज एंड मिड कैप, डिविडेंड यील्ड, कॉन्ट्रा, एग्रेसिव, मल्टी एसेट एलोकेशन, हाइब्रिड इक्विटी, हाइब्रिड डायनेमिक एसेट एलोकेशन, इक्विटी वैल्यू, इक्विटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी, इस तरह से करके अब सेक्टोरियल पे आ गया। थीमेटिक, MNC, अदर, थीमेटिक, PSU, आर्बिट्रेज, हाइब्रिड, कंजर्वेटिव। अब यहाँ से शुरू होता है लगभग डेट फंड। फिर इसमें फंड ऑफ फंड, कौन कौन से फंड में पैसा लगाएंगे। डेट फंड, चिल्ड्रन फंड, ओवरनाइट फंड, मनी मार्केट, रिटायरमेंट फंड, लो ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, गिल्ड फंड, डायनेमिक फंड, क्रेडिट रिस्क, कार्पोरेट फंड। हो गए पागल, कहाँ लगाएं। तो कहावत बोलता हूँ ना, चाल चले सादा, निवे बाप दादा। मिड कैप, स्मॉल कैप, 5वें नंबर, 6ठे नंबर पे। अब उसके पहले एक कहानी देखते हैं कि आपके पास टाइम है 15 से 20 साल, वो भरी जवानी वाला। तो इस भरी जवानी में चौवा छक्का मारना चाहते हैं या सिंगल लेना चाहते हैं। तो आप कहेंगे क्या बात है, अभी तो रिस्क है, मार सकते हैं। रिस्क तो है, आउट भी हो सकते हैं चौवा छक्का मारने के चक्कर में। तो रिस्क तो है यहाँ पे, पर जीतना है तो ये मारना पड़ेगा, नहीं तो सेफर सेफेस्ट करेंगे, एक एक रन लेंगे तो हारना तय है। दूसरा पार्टी वाला मारेगा चौवा छक्का धोनी की तरह, वो उड़ के लेके जाएगा वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे इस सारे कैटेगरी में अगर देखा जाए और आपके पास वेल्थ क्रिएशन का सिर्फ उद्देश्य है, तो मिड कैप, स्मॉल कैप, ELSS हो गया टैक्स वाला, 1.5 लाख तक आप यहाँ लगा देंगे। फिर मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में भी लगाना है थोड़ा सा लगा सकते हैं, लेकिन अभी आप बूढ़े नहीं हुए, एकदम जवान हैं, तो लार्ज कैप से भी बचें। कब लगाएंगे लार्ज कैप में, जब पहला एक वो टारगेट जो आपने सेट करके रखा है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कितना, वो टारगेट जब सेट हो जाए, पूरा हो जाए, फिर लार्ज कैप में रख दीजिए। मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप भी उसी तरह से बाद में लगाना है, पहले सारा खेल खेलना है मिड कैप, स्मॉल कैप में। अब एक चीज़ आता है कि वो टारगेट पूरा हो गया, खूब सेफर सेफेस्ट चलना है, तो आपको जाना चाहिए 36 नंबर पे। ये है ना 36 का आंकड़ा, डेट शॉर्ट टर्म में। डेट शॉर्ट टर्म मतलब लगा के वही सिंगल वाला अब आ गया, हो गया मेरे पास 5 करोड़ का पोर्टफोलियो बन गया। अब हम ये मार्केट का हलचल गुरपुर हिलचुल ऊपर नीचे हमसे नहीं होगा, बहुत हो गया, अब नहीं होगा। तो शॉर्ट टर्म में बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है कि इसने 8% का रिटर्न दिया है। कोई मार्केट में 1 रुपया भी नहीं लगाएगा, कोई फंड मैनेजर शेयर में 1 रुपया भी नहीं लगाएगा। 10 से 3 स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है, ये बढ़ेगा ही इसी रेट से, 7, 8, 6% के रेट से ऐसे बढ़ेगा। AUM देखेंगे 5000 करोड़। HDFC शॉर्ट टर्म फंड, AUM देखेंगे 11000 करोड़, रिटर्न 7 पॉइंट, मतलब जस्ट इक्विवेलेंट टू बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफर सेफेस्ट वाला के बराबर। ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म, मुझे डेट में सबसे अच्छा लगता है शॉर्ट टर्म फंड, डेट शॉर्ट टर्म फंड, कोई लिक्विड नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं, हाइब्रिड नहीं, कुछ भी नहीं, शॉर्ट टर्म फंड। अगर सेफ ही चलना है तो काफ़ी सेफ चलना है ना, फिर उसमें भी क्यों सोचेंगे कि थोड़ा सा बढ़ जाए घट जाए, ऐसे क्यों। अगर यही करना होता तो फिर मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप क्यों बुरा है। ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म
15,000 करोड़ 7.7% का रिटर्न। फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म, एक्सिस शॉर्ट टर्म। तो इस तरह से करके 36 नंबर कैटेगरी जो हमारे वेबसाइट पे है, जल्दी आएगा, थोड़ा सा और धैर्य रखिए। मार धाड़ एक्शन से भरपूर वेबसाइट बन रहा है, StarSIP.in आएगा। करने वाला बात है कि कहाँ करूँ। इस जितने कैटेगरी में अगर आपके पास पैसा है ना, धीरे धीरे टाइम निकाल करके मिड कैप स्मॉल कैप में रखते जाइए, स्विच करते जाइए। जहाँ भी हैं, कोई जरूरी नहीं कि मेरे से खरीदे होंगे, जहाँ भी खरीदे हैं ऑल इंडिया वर्ल्ड में जहाँ भी हैं, धीरे धीरे आप मिड कैप स्मॉल कैप में करते जाइए। कौन कौन सा मिड कैप स्मॉल कैप? पहले मिड कैप का बात कर लेते हैं। आज जो मिड है ना और जो स्मॉल है वही लार्ज बनना है, जो कंपनी छोटा है वही बड़ा बनना है। सिंपल लॉजिक यही है। आप स्मॉल में लगाएंगे वो बड़ा बनेगा तो आपका पैसा अपने आप बड़ा बन जाएगा। तो मिड कैप में देखते हैं, लास्ट 10 ईयर्स का बात करते हैं अगर, तो 10 लाख का इडेलवाइस मिड कैप ने 56 लाख बनाया है 18% की रेट से। कोटक इमर्जिंग ने 10 लाख का 54 लाख बनाया है। इसी तरह HDFC मिड कैप ने। टॉप 5 मिड कैप पकड़ लीजिए, कहीं भी आपका पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ से निकल करके इसके मिड कैप में आ गए। अब बात करते हैं स्मॉल कैप का। स्मॉल कैप में आ गए कोई सा भी म्यूचुअल फंड वर्ल्ड में, आप जहाँ भी इन्वेस्टर हैं, अमेरिका में, कनाडा में, फ्रांस में, सब जगह का लोग वीडियो देख रहे हैं आजकल। हमारा वाला यूट्यूब भी छप्पड़ फाड़ के पैसा दे रहा है, 70-80 हज़ार रुपये आ जाता है। निपॉन स्मॉल कैप 10 लाख का वैल्यू 87 लाख, 24% का रिटर्न। SBI स्मॉल, DSP स्मॉल, कोटक स्मॉल, HDFC स्मॉल, सुंदरम स्मॉल, जो भी AMC में आपका पैसा है मिड कैप स्मॉल कैप में आ जाइए। अगर 10 साल 15 साल बीत गया है और अब और टाइम है, फिर लार्ज कैप में भी थोड़ा सा जा सकते हैं। लार्ज कैप कैटेगरी में देखेंगे, देखते हैं मेरा एसेट लार्ज कैप, आपका टारगेट लगभग पूरा हो गया है। तो मेरा एसेट लार्ज कैप में 10 लाख का वैल्यू 41 लाख, 15% का रिटर्न। मिड कैप स्मॉल कैप से थोड़ा सा रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन बोलते हैं ना सेफ है, लार्ज कैप थोड़ा कम गिरता है। SBI बुल्लू चिप, एकदम सदाबहार नाम, SBI बुल्लू चिप नहीं बोलना है, बुल्लू चिप 34,000 करोड़, 10 लाख का वैल्यू 37 लाख, 14% का रिटर्न। निपॉन इंडिया लार्ज कैप 12,000 करोड़, 10 लाख का वैल्यू 37 लाख। तो इस तरह से बुल्लू चिप में भी आप लगा सकते हैं। फिर आता है मल्टी कैप, ये कैटेगरी तब जब आपका पहला टारगेट गोल पूरा हो गया है। गोल क्या था? 1 करोड़ 2 करोड़ वो सब था ना। ELSS का अगर आपको टैक्स बचाना है, धरती पे आप जहां भी टैक्स बचाते हैं अदर देन म्यूचुअल फंड, सब जगह से पैसा खखोर के निकाल लीजिए। निकाल लिए। अब पहला फंड बता देता हूं, क्वांट टैक्स फंड 10 लाख का 63 लाख रुपए बनाया है। 10 लाख तो ज़्यादा वैल्यू हो गया, चलिए 1 लाख का बात करते हैं। टैक्स तो 1 लाख लगभग जमा करते हैं ना, 1 लाख 1.5 लाख, तो चलो 1 लाख के वैल्यू पे जाते हैं। चेंज कर सकते हैं हम, आप भी चेंज कर सकते हैं जब लाइव होगा। 1 लाख का वैल्यू पिछले 10 साल में 6,39,000, 20% का रिटर्न। IDFC टैक्स एडवांटेज 1 लाख का वैल्यू 4,44,000। DSP टैक्स सेवर 1 लाख का वैल्यू 4,35,000, 15% का रिटर्न। आप जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम एवरेज का बात कर लेते हैं। एवरेज एनुअल कंपाउंड रिटर्न, ऐसे होगा ना नाम, एवरेज एनुअल कंपाउंड रिटर्न, एवरेज एनुअल कंपाउंड रिटर्न 13.86। आप जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अदर देन म्यूचुअल फंड, क्या 12-13%, 14% रिटर्न मिल रहा है? आंसर है नहीं मिल रहा है। तो निकालिए, यहाँ झोंक दीजिए। झोंकने के बाद टैक्स तो हर साल देना है ना, जितना दिन जिंदा रहेंगे टैक्स देते रहेंगे। तो बेहतर है कि ELSS, म्यूचुअल फंड में बोलते हैं इसको ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, मतलब भारत सरकार ने अगर वहां पे बोला है टैक्स छूट देंगे, किसान विकास पत्र खरीदेंगे, प्रधानमंत्री सुकन्या योजना खरीदेंगे, LIC खरीदेंगे, इंश्योरेंस खरीदेंगे, ट्रेडिशनल प्लान खरीदेंगे, हम वहाँ पे टैक्स देंगे। म्यूचुअल फंड को भी बोलता है यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे भी देंगे 80C। तो यहाँ पे पैसा रखते जाइए 10, 15, 20 साल रखिए। टैक्स वाले फंड से ही इतना पैसा हो जाएगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे। फिर मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी पैसा डाल सकते हैं बाद में, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के बाद, वो टारगेट पाने के बाद। क्वांट एक्टिव 1 लाख का 6,30,000। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, सुंदरम मल्टी कैप, ICICI मल्टी कैप, निपॉन मल्टी कैप, सबका AUM देखेंगे तो एकदम सदाबहार है। 7,000 करोड़, 1,800 करोड़, थोड़ा कम है, बचना है। 2,300 करोड़ चलेगा, 3,500 करोड़ चलेगा, 2,000, 3,000, 4,000 करोड़ से ऊपर का AUM होना चाहिए। फिर फ्लेक्सी कैप का बात करते हैं।
फ्लेक्सी कैप में है, और यदि अभी आपके पास टाइम ज़्यादा है, 10-12 साल 15 साल है, स्मॉल कैप में निकल जाइए, लेकिन उतना टाइम हो चुका है तब बने रहिए। क्वांट फ्लेक्सी कैप 920 करोड़, कम है, बचना है, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तब करेंगे, अभी नहीं। कोटक फ्लेक्सी कैप 37,000 करोड़, 15% का रिटर्न। जेएम फ्लेक्सी हमें तो नहीं, छोटे साइज में तो जाना ही नहीं है। एसबीआई फ्लेक्सी 16,000 करोड़, 14% का रिटर्न, कम रिटर्न दिया है, कोई बात नहीं है, एएम ज़्यादा है उसमें देखना है। तो काफ़ी सारे कैटेगरी हैं, अगर ये सब कैटेगरी में आपको पैसा रखा हुआ है तो धीरे धीरे करके वहाँ से स्विच करके आप निकाल सकते हैं। कैसे स्विच करेंगे? आप अपने ऐप से कर लेंगे, वेबसाइट से कर लेंगे, जहाँ है वहाँ से कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो है, 150 है, बहुत है, नहीं कर पा रहे हैं, आखिर में हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। नहीं कर पाते हैं तो खुद से ट्राई कीजिए, आपके पहले से एडवाइज़र होंगे, उनसे ट्राई कीजिए, उनसे मदद लीजिए, वो मदद कर देंगे आपको। इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, पहली बार इन्वेस्ट करना है, तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों को इसे ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।